अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हुज़ूर, अक्सर हमारे पास वालिदैन आते हैं, उनके बच्चों और बच्चियों की शादी के जो मसाइल हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चों और बच्चियों की शादी में किसी ने बंदिश कर दी है या शादी नहीं हो रही। जी तो जी। इस तरह के मसाइल का क्या हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल तो मामला ये है कि बहुत सारी बंदिश और रुकावट होती नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं कि शायद बंदिश और रुकावट है। ना जादू होता है, ना साया होता है, लेकिन फिर भी लोगों का ज़हन माइंड इस तरफ चला जाता है कि शायद किसी ने हमारे ऊपर जादू कर दिया हो या साया कर दिया हो, या तावीज़ किसी ने कर दिए हों, या कोई अमलियात करवा दिए हों। ऐसे ख्यालात लोगों को आते रहते हैं, और बाज़ का ये मामला होता है, और बाज़ की वजूहात और होती हैं। वो ये होती हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो पूछते हैं, बताते हैं, और ये बात करते हैं कि जी बेटे जवान हैं लेकिन शादी नहीं हो रही। अक्सर रिश्ते आते हैं, देख के लोग वापस चले जाते हैं। तो ये मामला क्या है, आप इसके बारे में ज़रा बता दें, या इस्तिखारा कर दें, या कोई हिसाब देख दें। बात ये है, इसमें बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें 3 से 4 वजूहात जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बात ये है कि लोग जो शादियों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद और जल्दबाजी में होते हैं ना, उन लोगों के अगर हालात मालूम किए जाएं तो वो कहेंगे कि घर में खाने को भी कुछ नहीं है, बेटे काम कोई नहीं करते, बेरोजगार हैं, जॉबलेस हैं, काम नहीं कर रहे, और बद इखलाकी की वजह से रिश्तेदारों के अंदर, बरादरियों के अंदर कोई उनको लाइक नहीं करता। किरदार उनका ठीक नहीं है, इस वजह से लोग लाइक नहीं करते। अब अपनी किसी गलती को मानने की बजाय लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे ऊपर किसी ने तावीज करवा दिए हैं या जादू करवा दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे पहले आप अपनी जो कोताहियां हैं, अपनी खामियां हैं, अपने आप के अंदर जो मामलात हैं, उनको देखें, उनको चेक करें कि कहीं हमारे अपने ऊपर हमारी अपनी नहूसतें तो नहीं है, अपनी वजूहात तो नहीं है। दूसरी ये बात है, उनको दुरुस्त किया जाए। दूसरी ये बात है कि अगर तावीज़ात को कर दिए गए हैं, या निगाह बद के असरात हैं, जादू है, काला इल्म है, साया है, ये सारी चीज़ें बरहक हैं। जिन्नात हैं, ये भी बरहक है कि किसी के ऊपर कोई जिन्न आशिक हो गया है, या जिन्नात का असर है, और वो शादियां होने नहीं देते। ऐसा भी होता है, मुमकिन है सब कुछ। अब उन चीज़ों को देखना होगा। सबसे पहले आपने अपनी खामियों को देखना है, अपने कोताहियों को देखना है। अगर उस मामले के अंदर आप खुद शामिल हैं, मुलव्वस हैं, मुब्तला हैं, तो फिर अपने मामलात को दुरुस्त करें। नमाज की पाबंदी करें, अपने इखलाक को अच्छा करें, इखलाक हसना अपनाएं। फैमिली के अंदर, बरादरी के अंदर, ख़ानदान के अंदर, आपके हल्का अहबाब के अंदर, लोगों के अंदर, सोसाइटी के अंदर आपकी एक रेपुटेशन अच्छी हो, आपका किरदार अच्छा हो। याद रखें, पैसे ज़्यादा होने से बंदा अच्छा नहीं होता, किरदार के अच्छा होने से बंदा अच्छा होता है। पैसों से इंसान की इज्जत नहीं बनती, उसके किरदार से इज्जत बनती है। तो अपने किरदार पर नजरसानी की जाए, अपने करैक्टर पर नजरसानी की जाए, अपनी शख्सियत पर नजरसानी की जाए। नंबर 2, फिर भी अगर ऐसे मामलात हैं और ऐसी कुछ अलामतें भी पाई जा रही हैं, घर के अंदर खून के छींटे आ रहे हैं, पानी के छींटे आ रहे हैं, इसके अलावा गोश्त के लोथड़े आ रहे हैं, या ऐसी चीज़ें हैं जो जादू से रिलेटेड हैं, तो ऐसे कुछ मामलात हैं, तो उसकी वजह से अगर बंदिश हो गई है तो वो एक बेहतरीन उसके लिए अमल मुबारक है। अगर बेटी की शादी का रिश्ता बंधा हुआ है, रिश्ता नहीं हो रहा, बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, भाई का बहन का रिश्ता नहीं हो रहा, तो फिर उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कुरानी अमल है, वो करें।
अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द 1.25 माह के अंदर अंदर 40 यौम के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला रिश्ते की बंदिश खत्म हो जाएगी। अब उसका वो अमल क्या है, वो मुबारक अमल क्या है, मैं आपकी खिदमत में गोश गुजार करता हूँ। या अजीज हो या लतीफ़ हो, ये 313 मरतबा अगर किसी बच्ची का रिश्ता बंधा हुआ है या किसी बच्चे का रिश्ता बंधा हुआ है तो उनको चाहिए कि वो सुबह उठें, नमाज फजर के बाद 313 मरतबा या अजीज हो या लतीफ़ हो इनको पढ़ें और अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर उसके बाद इखलास के साथ, इज्ज़ो इनकसारी के साथ और इंतहाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आजजाना अंदाज के साथ खुशू व खुजू से दुआ मांगी जाए कि ए रब्बुल इज़्ज़त हम पर मेहरबानी फरमा और शादी के मामलात में अच्छे असबाब और वसाइल मुहैया फरमा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर अंदर ये मामलात क्लियर हो जाएंगे और शादी के लिए गैब से इंशाअल्लाह ताला इमदाद का सामान हो जाएगा। वज़ाइफ पढ़ने से होता क्या है, एक तो ये है कि इंसान की अपने अल्लाह के साथ लो लग जाती है, उसकी लाइन डायरेक्ट जुड़ जाती है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उसकी जिक्र की तरफ तवज्जो जब बढ़ती है, रगबत बढ़ती है, उसके अंदर जो कसाफतें हैं, मैल कुचैल है, उसके सीने के अंदर, उसके दिल के अंदर वो धुलना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे वो जिक्र में, जैसे जैसे वो वज़ाइफ के अंदर जो बताए हुए हैं उनके मुताबिक चलेगा, इंशाअल्लाह ताला उसकी लो अच्छे तरीके से जब लग जाएगी तो उसकी दुआओं के अंदर कबूलियत का जो सेरा है वो भी बन जाएगा, उसकी दुआओं को कबूलियत मिल जाएगी। तो रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। बंदा किसी भी तरीके से अपने रब की तरफ अपनी लो लगा के देखे, उसके साथ अपने राबते को मजबूत करके देखे, उसके साथ अपने रिलेशन को कायम करके देखे। जो रिश्ता उसका अल्लाह के साथ है, मखलूक और खालिक का जो रिश्ता है, उसको मजबूत करके देखे, इंशाअल्लाह ताला उसको कामयाबी नसीब होगी। दूसरी आसान सी बात है, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे और हम सुनते थे बचपन में, घर पकनियां रोटियां ते फिर आन गियां वोटियां। इसका उर्दू तर्जमा ये है कि जब घर में खुशहाली होगी, बरकत होगी, तो फिर इंशाअल्लाह ताला रिश्ता लेने देने में कोई मामलात नहीं रहेंगे। आज हमारे वैसे मुआशरे और सोसाइटी के अंदर ये हो गया है, कहते हैं पहले लड़के को नौकरी लगाओ, कारोबार कराओ, फिर उसकी शादी करो, और बेटी को पहले एमए कराओ, पीएचडी करवाओ, उनकी पढ़ाई जी मुकम्मल हो रही है फिर शादी करो। ये कोई मेयार नहीं है। शादी का जो शरई हुक्म है वो ये है कि बेटियां बेटे बालिग हो जाएं तो मुनासिब जगह पर उनके रिश्ते कर दिए जाएं, उनकी शादियां कर दी जाएं। रिस्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार से उनको ज़रूर मुहैया होगा। तो वो शादी के बाद खुशहाली आ सकती है, जो बेटी आएगी उसके मुकद्दर का रिस्क भी आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरे बड़े साहबजादा साहब हैं, उनकी मैंने शादी की है और वो कोई जॉब पर नहीं थे, किसी फैक्ट्री में नहीं थे, किसी कारखाने में नहीं थे, किसी ऑफिस में काम नहीं करते थे, किसी जगह पर भी नहीं। वो हाफिज़ कुरान हैं और आलिम दीन बन रहे हैं। मैंने उनकी शादी की, अल्हम्दुलिल्लाह वो बालिग हुए। मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आली शान को मद्देनज़र रखा कि बेटियां बेटे बच्चे बड़े हो जाएं, बालिग हो जाएं तो उनकी शादियां करो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी शादी के बाद, मैं नहीं कहता कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई, नहीं, मैंने उनको कहा बेटे आप अपनी तालीम को जारी रखें, उसके साथ साथ वो जो हो सकता है वो वर्क भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हिस्से का रिज्क, यकीन माने ऐसी ऐसी जगह से अल्लाह अता फरमाता है कि वो बंदा सोच भी नहीं सकता, गुमान भी नहीं कर सकता। ऐसी जगह से अल्लाह पाक रिज्क अता फरमाता है।
उसके बाद बेटी की शादी की उसके साथ ही, फिर अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे बेटे की शादी की, और इस तरह उनके रिश्ते जो थे वो भी आसानी के साथ हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके हिस्से का जो रिस्क है वो फरावानी नेमत की सूरत में दस्ते गैब से अल्लाह पाक उनको अता फरमाता है। वो दिन रात कुरान करीम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पाक के ज़िक्र को उन्होंने अपने दिलों से लगाया हुआ है, और कुरान और हदीस की तालीम दिन रात वो हासिल करने में लगे हुए हैं, कोशां हैं, और दीन की खिदमत करते हैं, दीन सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बरक़ात से उनको बेहतरीन रिस्क भी अता फरमाता है, क्योंकि ये रब ताला का वादा है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन रिस्क अता फरमाने वाला है। जब हम कुरान और हदीस से मुतसादिम हो जाएंगे, उससे मुतजाद रास्ता अपनाएंगे, तो फिर खैर और भलाई तो नहीं ना मिलेगी। खैर भलाई और बरकतें इज़्ज़तें तभी नसीब होंगी जब हम अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। इसी पर अमल पैरा होंगे, इसी पर अमल पैरा होने में ही हमारी भलाई है। तो शादियाँ होंगी, हो जाती हैं, या अजीज़ हो या लतीफ़ हो, ये शादी के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। इसके अलावा एक और वजीफ़ा है, वो भी बहुत शानदार और मुजर्रब है, और बहुत सारे सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग उससे फैज़याब हुए हैं। वो है, सुबह उठे नमाज फजर के बाद सूरत तौबा की आखिरी आयात मुबारका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। 7 बार सुबह पढ़े और 7 बार शाम पढ़े, 7 बार दुरूद पाक पढ़ के आप अल्लाह के दरबार में दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ये हाजत नहीं, इसके अलावा भी जितनी हाजतें होंगी अल्लाह पाक पूरी फरमा देंगे। ये बहुत कामयाब और मुजर्रब नुस्खा है। तो ऐमे वजीफों में ना उलझते रहें, फलां ने ये बताया, फलां ने ये बताया, बस इस पर अमल करें और फिर उसका फ़ायदा देखें। अगर फ़ायदा ना हो तो राब्ता करें, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, उस पर राब्ता करके आप मुझे बताएं कि मैंने 40 दिन ये अमल किया है, ये वजीफ़ा किया, काम नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में पूरा यकीन है कि जो बंदा ईमान और यकीन के साथ, जो हमारा मुसलमान भाई या बहन, बेटी या बेटा कोई भी अमल करेगा, इंशाअल्लाह ताला उसको कामयाबी नसीब होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।